जिसके परिवार को बस आतंकवादियों से है लेना देना, जिसके परिवार को बस है आतंकवादियों से लेना देना, वामपंथियों पर रखा गया है जिसका नाम मार लेना, कि जिसके परिवार को बस है आतंकवादियों से लेना देना, वामपंथियों पर रखा गया है जिसका नाम मार लेना, अपने विचारों से जो घोलती है जहर, अपने विचारों से जो घोलती है जहर, केजरीवाल से ज्यादा ढाएगी वो दिल्ली की जनता पे कहर, केजरीवाल से ज्यादा ढाएगी वो दिल्ली की जनता पे कहर। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। एक बिहार के व्यक्ति के तरफ से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आपको कुछ दिनों में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलने वाला है जिसका पूरा परिवार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसकी माँ, उसके पिता अफजल गुरु के लिए मर्सी पटिशन भेजते थे सुप्रीम कोर्ट में, प्रेसिडेंट के आगे, और उन्हें बचाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि जब अफजल गुरु को फांसी मिल गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट को भी अपमानित किया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी भला बुरा कहा। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट अटैक में गिलानी संलिप्त था उसके साथ भी उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके परिवार वालों को। यहाँ तक कि उन्होंने, उसके माता ने भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों का भी बहुत अपमान किया, उनके बारे में बहुत सारी गलत टिप्पणियां जो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ तक कि ये जो अतिशी मार्लेना का नाम भी मार्क्स और लेनिन को मिलाकर रखा गया है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर यही साबित होता है कि दिल्ली में एक अर्बन नक्सल बैठाने की तैयारी है जो सीधे सीधे भारत देश में खतरा उत्पन्न कर सकता है और जो दिल्ली और केंद्र सरकार के रिश्तों में और भी ज्यादा कड़वाहट उत्पन्न करेगी। अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी चाल चली कि इतने महीने वो जेल में थे मगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और जब चुनाव का समय नजदीक आया तो उसे भुनाने का प्रयास करने के लिए उन्होंने इस्तीफा देने का पहल कर दिया और एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला। लेकिन दिल्ली की जनता समझती है कि बस ये क्यों किया गया है, और खुद आतिशी मार्लेना ने भी यही कहा है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगली बार अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुझे तो बस अगले 4-5 महीने की चिंता है कि जब ये सत्ता में बैठेंगे, जब आतिशी मार्लेना दिल्ली की कुर्सी पे बैठेंगी और जब इनका फैसला सीधे सीधे अर्बन नक्सल को समर्थन करेगा, कट्टरपंथियों को समर्थन करेगा, जिहादियों को समर्थन करेगा, तो दिल्ली की जनता की क्या स्थिति होने वाली है। और ये सही है और सत्य भी है कि बस एक कठपुतली मुख्यमंत्री है, जो सारा फैसला, सारा जो भी निर्णय वो तो अरविंद केजरीवाल को लेना है। ये तो बस उनके इशारों पर काम करने वाली एक कठपुतली है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो भी अधिकार छीन रखा था वो अब इसके सहारे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अब तो दिल्ली की जनता को 4-5 महीनों का इंतजार करना है जब तक आतिशी मार्लेना है। उसके बाद जब चुनाव होगा तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली में नई सरकार बनेगी जो राष्ट्र हित और सनातन धर्म के लिए कार्य करेगी, दिल्ली की जनता के लिए कार्य करेगी, और उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, ना कि एक ऐसे परिवार से आएंगी जिन्होंने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है, जिन्होंने हमेशा भारतीय सेना का जवानों का अपमान किया है। और यहाँ तक कि खुद आतिशी मार्लेना भी भारत का अपमान अमेरिका में जाकर कर चुकी है। तो ऐसे लोगों को तो सीधे सीधे बहिष्कार करना चाहिए, और जब चुनाव आएगा तो ये निश्चित है कि इनका बहिष्कार होगा और केंद्र से एक ऐसी सरकार बनेगी दिल्ली में जो केंद्र और दिल्ली में समन्वय बैठा कर रखेगा और जो दिल्ली की जनता के लिए बेहतरी के लिए कार्य करेगा। तब तक के लिए दिल्ली की जनता इन्हें झेले। देखिए क्या क्या नए नए फैसले ये लोग लेते हैं और कैसे दिल्ली के लिए ये कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत।